एक दिन इस महिला ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर ससुराल चली आई। उस अमीर आदमी की भी पहले से एक बेटी थी, मगर महिला को उस आदमी की बेटी जरा भी पसंद नहीं थी। वो दिन भर उसे ताने मारती रहती थी और हद तो तब हो गई जब एक दिन सौतेली माँ ने उसे इंजन ऑयल और चटाई थमाकर जबरदस्ती घर से निकालकर काम ढूंढने भेज दिया। लड़की चुपचाप बस चलती रही और तभी उसकी नजर एक अजीब से आंडू के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ आते जाते लोगों से मदद मांग रहा था। मेरी शाखाएं बहुत बढ़ गई हैं, प्लीज मुझे कोई थोड़ा ट्रिम कर दो। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कैंची निकाली और पेड़ को अच्छे से छांट छुटकर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसे एक टूटा फूटा तंदूर बनाने वाला चूल्हा मिला, जिसके बगल में एक गंदा सा पिल्ला था जो चारों तरफ कूद रहा था, और पास में एक गंदा सा कुआं भी दिखा जिसका पानी पीने लायक तो छोड़ो, धोने लायक भी नहीं था। लेकिन जूही तो बहुत नेक दिल की थी। उसने अच्छे से कुएं को साफ किया, फिर तंदूरी चूल्हे का अच्छे से मरम्मत किया और अंत में उस पिल्ले को अच्छे से नहला धुलाकर उसके बाल को काट दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक सूखा हुआ अंगूर का पेड़ मिला। उसने भी लड़की से मदद मांगी। लड़की ने चुपचाप उसकी टहनियों को काट छांट कर ठीक कर दिया और साथ ही पानी देने के लिए उसके चारों तरफ गड्ढा भी खोद दिया। जूही ने अब तक ये सब काम बिना किसी इनाम की उम्मीद के किया था। कुछ दूर चलने के बाद जूही अचानक एक भव्य महल के सामने पहुंच गई। वहाँ 7 सुंदर परी रहती थी। परियों ने पूछा, अरे बेटी पुष्पा, चटाई लेकर कहाँ जा रही हो? जूही ने कहा, मुझे कोई काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही एक परी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, तुम हमारे महल में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें हर दिन महल के 6 कमरों को साफ करना होगा, और हाँ, 7वें कमरे में तुम्हारा जाना मना है। लड़की ने शर्त मान लिया और पूरे साल तक वहाँ साफ सफाई का काम किया। नए साल पर जूही अपने पापा से मिलने घर जाना चाहती थी, इसीलिए एक दिन वो परियों से विदा लेने लगी। तब एक परी उसका हाथ पकड़कर 7वें कमरे में ले गई। उस कमरे में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के पड़े